दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि टीएम कोसी का सबसे आइकॉनिक और सबसे फेवरेट कैरेक्टर जेठालाल आज पहले जैसा नहीं रहा, तो क्या आप मानेंगे? एक वक्त था जब सिर्फ जेठालाल के एंटी से ही लोग लगते थे, लेकिन आज के फैंस का मानना है कि उस कैरेक्टर का चार्म धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आज इसी बात को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, आज इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है टीएम कोसी और कैरेक्टर डाउनफॉल सीरीज। इस सीरीज में पार्ट 1 में हम बात करेंगे शो के सबसे बड़े कैरेक्टर जेठालाल के बारे में। अगर आप टीएम कोसी के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज में हर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के डाउनफॉल के बारे में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। सबसे पहले बात करते हैं पुराने टीएम कोसी की। अगर आप सन 2008 से लेकर शुरुआती एपिसोड को देखोगे, उसमें एक चीज तुरंत नोटिस होगी। गोकुलधाम सोसाइटी बिल्कुल एक रियल सोसाइटी की तरह लगती है। हर कैरेक्टर की अपनी सोच है। कभी नोकझोंक होती थी, कभी बहस होती थी और कभी एक दूसरे से टकराव भी होता था, लेकिन इसी वजह से शो बहुत ज्यादा नेचुरल लगता था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। आज लगता है कि सोसाइटी लगभग सभी मेंबर्स हर एक बात पर साइड लेते हैं और क्लाउन की तरह बिहेव करते हैं। कैरेक्टर की इंडिविजुअलिटी पहले जैसी महसूस नहीं होती। कई व्यूअर को लगता है कि पहले वाले नेचुरल फीलिंग धीरे धीरे कम हो गई। पहले जेठालाल बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और बहुत ज्यादा कॉमेडी करता था शो में, लेकिन पहले एपिसोड्स में हमें जेठालाल और उसके दोस्तों के बीच इतने अच्छे संबंध नहीं दिखाए जाते। वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे और क्या कमी जलते थे, लेकिन आज के एपिसोड्स में वो बहुत ज्यादा क्लाउन की तरह बिहेव करते हैं और एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखाते हैं शो में। आपको पुराने एपिसोड्स की एक स्टोरी लाइन याद होगी, जहाँ पर सुंदर लाल सोसाइटी वालों से कहता है कि आप मुझे 1-1 लाख रुपए दे दो, मैं 2 लाख रुपए डबल करके पैसे दे दूंगा। तो सारी सोसाइटी वाले जेठालाल की बात में आ जाते हैं, लेकिन जेठालाल मना करता है सोसाइटी वालों से कि तुम पैसे मत दो। फिर भी जेठालाल की बात कोई नहीं मानता। जेठालाल कह देता है कि अगर सुंदर ने तुम्हारे पैसे नहीं दिए तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा, लेकिन सोसाइटी वाले जेठालाल की बात नहीं मानते हैं और पैसे दे देते हैं। फिर उसके बाद जब सुंदरलाल उनके पैसे लेकर वापस नहीं आता है तो सोसाइटी वाले जेठालाल के पास पैसे मांगने के लिए चले जाते हैं। बहुत मतलबी है इनके सोसाइटी वाले और बहुत ज्यादा मतलबी लोग हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, दया। जेठालाल और दया की केमिस्ट्री ही टीएम कोसी को जान। उनकी कॉमेडी, उनकी नोकझोंक और उनके मुस्लिम सीन्स शो को स्पेशल बनाते थे। जब से दया शो से गई है तब से जेठालाल के कैरेक्टर में भी वो वाला पहले वाली एनर्जी और फ्रेशनेस कम नजर आती है। कई फैंस भी इस बात से महसूस करते हैं। एक और चीज फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आती थी, वो थी लॉर्ड जेठालाल। जब जेठालाल मुश्किल में फंसता था तो उस सिचुएशन में वो अपने दोस्त तारक मेहता को बुलाता था और वहाँ पर कुछ ज्यादा कॉमेडी हमें सीन्स देखने को मिलते थे पुराने एपिसोड्स में, आपको याद होगा। लेकिन आज के नए एपिसोड्स में हमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता है। सारे सोसाइटी वाले एक दूसरे को कॉमेडी करते हैं और बिल्कुल भी देखकर हंसी नहीं आता, क्लाउन जैसा फील होता है सोसाइटी में। अब वो चीज धीरे धीरे शो में से खत्म की जा रही है। पुराने एक्टर्स को बदल के नए एक्टर्स लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ पार्ट 1 था। अभी जेठालाल के डाउनफॉल के और भी रीजन बाकी है, जिन्हें हम अगली पार्ट में डिटेल से कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि पहले वाला जेठालाल ज्यादा इंटरटेनिंग था, पहला वाला जेठालाल ज्यादा कॉमेडी करता था, तो कमेंट में आकर अपने ओपिनियन को जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।